हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का खान सर का ये सेट नंबर है। खान सर का सेट नंबर हमारा ये 14 नंबर है और 1 से 13 तक का जो भी PDF है उसको आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है और यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर रखा गया है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि नबार्ड जो होता है कि किस क्षेत्र में पुनर्वृत्ति सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। कर नबार्ड किस क्षेत्र में पुनर्वृत्ति सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा FSSAI जल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी ये हमारा गलत होगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपभोग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में रेल मार्ग का विकास सर्वप्रथम कब हुआ। कर बिहार में रेल मार्ग का विकास सर्वप्रथम कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के 1860 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। कर मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 यानी वित्त वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है। कर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक वित्त वर्ष बोला जाता है। ठीक है, वित्त वर्ष में कितना अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर हुई है, क्या GDP। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 का, ये हो जाएगा 6.4%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना में वाल्मीकि टाइगर रिसर्च किस स्थान पर है। कर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस खो खो लीग जूनियर व सब जूनियर में बिहार राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। कर खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस खो खो लीग में बिहार राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर मंदिर न्यास समिति के संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निर्धन हो गया। कर महावीर मंदिर न्यास समिति के संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निर्धन हो गया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य किशोर कुणाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया। कर बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 से 27 नवंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया है। कर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 औरंगाबाद, कैमूर, गया यानी कि तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में
भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीफेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? कर हाल ही में बिहार में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीफेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की? कर हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंजी समिट ब्रिजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कर के हाल ही में सिनर्जी समिट ब्रिजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व द्रवों से अधिक होता है फिर भी बर्फ जल में तैरती है, इसका कारण क्या है? कर सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व द्रवों से अधिक होता है फिर भी बर्फ जल में तैरती है, बर्फ जल में तैरती, इसका कारण क्या है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फुलरिन C16 का आकार किस वास्तु संरचना से मिलता जुलता है? कर फुलरिन C16 का आकार किस वास्तु संरचना से मिलता जुलता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जियोडेसिक गुंबद, जियोडेसिक गुंबद, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? कर हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत किस प्रकार बनाई जाती है? करके एनोडीकरण की प्रक्रिया में एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत किस प्रकार बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग के धुएं उत्सर्जन होता है, यह धुआं किस गैस का होता है? कर जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग के धुएं उत्सर्जन होता है, यह धुआं किस गैस का होता है? ठीक है, कौन सी गैस होता है? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हम 20 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे कक्ष कोल्ड चेम्बर में रखे गए फलों का भंडारण जीवन अधिक क्यों होता है? कर ठंडे कक्ष में रखे गए फलों का भंडारण जीवन अधिक क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन की दर कम हो जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रोडॉक्स की भूमिका क्या है? कर एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रोड्स की भूमिका क्या है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी था जब इसका साम्राज्य कंधार से कर्नाटक तक फैला था? करके पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी था जब इसका साम्राज्य कंधार से कर्नाटक तक फैला था? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1911, ऑप्शन डी हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई। करक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक घटना घटित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड्स नोट का मंत्रिमंडल हटाया गया और उदार मंत्रिमंडल आया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंतिम चरण में व्यापार हेतु आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंतिम चरण में व्यापार करने के लिए आई थी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी लास्ट में थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक शुरुआत किस घटना से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक शुरुआत किस घटना से हुई थी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत सुमिलित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत सुमिलित है। ये रॉलेट एक्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलती है, यही आंसर होगा। लेकिन 29 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था। करें किस वर्ष में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1933। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेंडिंग की कुंडलीदार वृद्धि किस कारण होता है। ट्रेंडिंग की कुंडलीदार वृद्धि किस कारण होता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका विस्तार के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दी थी। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी फैलाता है। करक जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है जो कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी फैलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का एंडीज मच्छर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले किस भाग में ऊतक लिया जाता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले किस भाग से ऊतक लिया जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पौधे के बढ़ते सिरे से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी है। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण होती है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण से होती है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग स्वर्दाता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग स्वर्दाता कहलाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सैबेसियस ग्रंथियाँ मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है। करेक्ट, सैबेसियस ग्रंथियाँ मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध नृत्य कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विराट रामायण मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में रेमन मैगसेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2024 में रेमन मैगसेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हयाओ
हयाओ मियाजी काओ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस स्थान से की है। करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस स्थान से की है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सूरत, गुजरात से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस टियर में स्थान मिला है। करें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस टियर में स्थान मिला है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा टियर 1 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया। कर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 मार्च 2025 को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगर पीएम युवा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा नया डिजिटल ऋण उत्पाद शुरू किया। कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा नया डिजिटल ऋण उत्पाद शुरू किया है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45 का राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई अस्मिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी एक सीट पर मृत्यु व इस्तीफे के कारण चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। कर जब किसी एक सीट पर मृत्यु या इस्तीफे के कारण चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का उपचुनाव, ऑप्शन ए हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन घाना में लोकतंत्र का अंत कब हुआ। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1966 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। जिसे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान उठाया था। कर संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था जिसे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान उठाया था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सकते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सकते हैं। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के 73वें और 74वें संविधान संशोधन दोनों में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है। कर 73वें और 74वें संविधान संशोधन दोनों में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है। कभी संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुमत के आधार पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्विया में जलापूर्ति का अधिकार सरकार ने किसे सौंपा था। कह रहे कि बोल्विया में जलापूर्ति का अधिकार सरकार ने किसे सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। कह रहे बोल्विया में जलापूर्ति का अधिकार सरकार ने किसे सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी को, ऑप्शन डी हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार मानी जाती है। संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार मानी जाती है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा वह सरकार जो संविधान से बंधी हो और सीमित हो। वह सरकार जो संविधान से बंधी हो और सीमित हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। कर जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होता है। कर यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होता है। तो ये होता है दो भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन अपसरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अपसरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन ए हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कूलॉम का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों से खींचा जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों से खींचा जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा पिंड स्थिर रहता है और गति नहीं करता है, ऑप्शन ए हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन है कि नैस्डैक किस देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। नैस्डैक किस देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है। नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है। तो खार्की जो है यह शहर नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलगिरी, ऑप्शन ए हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण के पठार के किन क्षेत्रों में तटीय मैदानों का विकास हुआ है। दक्षिण के पठार के किन क्षेत्रों में तटीय मैदानों का विकास हुआ है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी होती है। निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी हुई है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोनाल झील, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कैस्केड रेंज में
ज्वालामुखी गतिविधि का मुख्य कारण क्या है? कैस्केड रेंज में ज्वालामुखी गतिविधि का मुख्य कारण क्या है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा महासागरीय प्लेट का सबडक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 72 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला नेपाल सीमा से नहीं लगा है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला जो है नेपाल की सीमा से नहीं लगा हुआ है? ये ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो ये हमारा भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का वायुमंडल नीला रोशनी को छान देता है। पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को छान देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में होता है और यह एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में होता है और एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनवीनीकरण संसाधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसको पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। तो 66 आप पढ़ लेंगे, उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और 78 नंबर जो है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो दी फूड हेयर इज़ वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो 79 को देखना है, इसमें से कौन गलत है? आई डिसलाइक योर वंडर, यानी कि ऑप्शन बी ये वाला गलत हो गया, योर वंडर ऑप्शन बी गलत है। चलिए हम 79 हो गया, 80 नंबर में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 80 नंबर क्वेश्चन इट विल बी हिमसेल्फ फॉर, ये सी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस करना कि व्हाई योर फादर डिनाइटेड सच एन ऑनरेबल जॉब, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा व्हाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब वाज डिनाइटेड बाय योर फादर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर कॉमन इरर है, ठीक है, 82 नंबर कॉमन इरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हु हैव स्टोलन, ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख कला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का, ये हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पैरों में पंख बांधकर किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? पैरों में पंख बांधकर किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 84 का राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है? भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रवादी कविता, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 86 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत ही काला गीतों का क्या है? ग्राम गीत ही काला गीतों का क्या है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बालक रो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में है, तो इसका 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहो में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है।
कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर होगा खराब काम का परिणाम भी खराब होता है, ऑप्शन सी हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा अश्वारोही, ऑप्शन डी हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूलन के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? कर छायावाद में स्थूलन के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ठीक है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम 93 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, 94 का आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं। 97 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 97 का आंसर हो जाएगा सी, 98 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 99 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 100 का भी डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि खान सर का ये 14 नंबर सेट था। ठीक है, 1 से 13 कंप्लीट कर दिया गया है, ये हमारा 14 नंबर सेट था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज करिए 805117 या 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।